हेलो फ्रेंड्स, आई एम यूर मैथ्स मेंटर। और क्या कर रहे थे, ज्योमेट्री वाला पोर्शन कर रहे थे। ज्योमेट्री वाले पोर्शन में हमने ट्रायंगल कर लिया था। ट्रायंगल क्या होता है और लाइन, प्लेन, इन सब के बारे में हम डिस्कस कर चुके थे, कॉन्ग्रुएंसी के बारे में, सिमेट्री के बारे में। तो आज हम कौन सा टॉपिक शुरू कर रहे हैं, ज्योमेट्री में सर्कल। ठीक है, सर्कल में अब क्या क्या पॉइंट्स आते हैं, सबसे पहले हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, और मैं एक बात बता देती हूँ, जो हमने पॉइंट किया था, पॉइंट की जो डेफिनेशन थी पॉइंट, तो पॉइंट में क्या था, ये तो ये क्या है, ये एक टाइप से सर्कल की फॉर्म है, पर वो सर्कल है जिसकी रेडियस क्या है, रेडियस क्या है, 0। ठीक है, पॉइंट क्या है, सर्कल ही है, और कैसा सर्कल है जिसकी रेडियस 0 है। ठीक है, पॉइंट ऐसा सर्कल है जिसकी रेडियस 0 है। शायद ये वहां नहीं बताया था मैंने, तो एक बार यहाँ डिस्कस कर दिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, सर्कल क्या क्या है। ठीक है, उसके प्राइमरी पार्ट्स क्या है, इन सब के बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो सर्कल क्या है, सर्कल एक 2 डायमेंशनल फ्लैट शेप का फिगर है। ठीक है, जिसकी किसी प्लेन पे किसी फिक्स्ड पॉइंट से, किसी प्लेन पे किसी फिक्स्ड पॉइंट से जो डिस्टेंस है ना, वो क्या है, सेम है, इक्वल डिस्टेंस है। ठीक है, क्या है, इक्वल डिस्टेंस है, किसी फिक्स्ड पॉइंट से क्या है, इक्वल डिस्टेंस है, वो क्या है, सर्कल है। और सर्कल कैसा है, 2 डायमेंशनल स्पेस में आता है सर्कल। जैसे ये है, ये चूड़ी, ये क्या है, ये इसको अगर मैं ऐसे रख दूं तो ये क्या है, ये भी 2 डायमेंशनल स्पेस है, सर्कल हो गया ना। और अगर मैं इसका सेंटर मान लूं ये, तो इसकी जो भी ये सर्कमफेरेंस है, इसके हर पॉइंट की दूरी इस सेंटर से क्या होगी, इक्वल होगी। तो ये क्या है, सर्कल है, सर्कल 2 डायमेंशनल स्पेस में आता है। अब प्राइमरी पार्ट्स क्या क्या होते हैं सर्कल के, तो सबसे पहले तो क्या है, सेंटर। सेंटर क्या है, वो फिक्स्ड पॉइंट, वो मिडिल पॉइंट या फिक्स्ड पॉइंट जिससे बाउंड्री के आर पॉइंट्स की जो डिस्टेंस है वो इक्वल होती है, जिससे बाउंड्री के सब पॉइंट्स की डिस्टेंस इक्वल होती है। ये सर्कल है, ये क्या है, ये हमारा सेंटर है, जिससे बाउंड्री, ये सर्कमफेरेंस या बाउंड्री के सब पॉइंट्स की, जो भी पॉइंट्स लाई करते हैं सर्कमफेरेंस पे, उसकी सब पॉइंट से दूरी क्या है, आर से डिनोट करते हैं। आर क्या है इसमें, रेडियस। सेकेंड पॉइंट क्या है, आर क्या है हमारी, रेडियस। रेडियस क्या होती है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर पॉइंट, सेंटर से और पॉइंट, कोई भी पॉइंट, एनी पॉइंट ऑन द आउटर एज, आउटर एज बोल दो, सर्कमफेरेंस बोल दो, या फिर बाउंड्री बोल दो। तो रेडियस भी समझ आ गई होगी और सेंटर भी समझ आ गया। अब उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है, कोड क्या है। अब क्या है, कोड। जैसे ये हमने क्या लिया है, सर्कल, और सर्कल में किसी भी दो पॉइंट को, किसी भी दो पॉइंट को जब हम मिलाते हैं तो क्या फॉर्म होती है, ये हमारी फॉर्म हुई है कोड। क्या बन गई है, कोड। सर्कल में जब हम सर्कमफेरेंस के किन्हीं भी दो पॉइंट को आपस में कनेक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म होती है, कोड फॉर्म होती है। ठीक है, अब कोड भी 2 टाइप्स की हैं। ठीक है, कैसे, एक तो ये जो नीचे वाली है, ब्लू किया जो मैंने, ब्लू पोर्शन है। एक क्या है, ये जो ब्लैक वाला पोर्शन है। तो जो ये ब्लू वाला पोर्शन है, ये क्या होगी, ये माइनर कोड। ये क्या होगी, माइनर कोड। मान लो ए बी, तो जो ए से बी वाली कोड है, ए से बी वाली जो नीचे वाली कोड है, उसको क्या बोलेंगे, माइनर कोड। और जो ए से बी वाली जो ऊपर वाली जो ज्यादा पार्ट है, वो कौन सी कोड हुई हमारी, मेजर कोड। एक होती है माइनर कोड, एक होती है मेजर कोड। ठीक है, अब उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है, टेंजेंट। टेंजेंट क्या होती है, वो लाइन जो हमारे सर्कल को टच करके जाती है, वो पॉइंट या वो लाइन जो हमारे सर्कल को टच करके जाती है। जैसे ये हमारा सर्कल है, सर्कल को टच करके, बाहर से टच करके ये लाइन जा रही है ना, सर्कल है, सर्कल के सर्कमफेरेंस को टच करके कौन सा पॉइंट जा रहा है, पॉइंट तो है ये, और लाइन कौन सी है, ये। तो ये लाइन को क्या हुई, हमारी टेंजेंट। ठीक है, ये लाइन क्या हुई हमारी, टेंजेंट। अब आर्क क्या होती है, जैसे हमने कोड बताया था, ये सर्कल है। ठीक है, सर्कल के किसी दो पॉइंट को मिलाने पे क्या हुई थी, क्या बनी थी, कोड। ये थी कोड। और ये जो है, जो ये सर्कमफेरेंस है यहां से यहां तक की, ए से बी तक की जो ये सर्कमफेरेंस है, ये क्या हुई हमारी, आर्क। अब आर्क भी 2 टाइप्स की हैं, जैसे कोड 2 टाइप्स की हैं, एक है माइनर कोड और एक है मेजर कोड। वैसे ये आर्क भी कितने टाइप की हैं, एक तो ए से बी मिलाने वाली कौन सी है, माइनर आर्क, और एक ए से बी मिलाने वाली, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, ये कौन सी है, ये है हमारी मेजर आर्क। होप सो ये जो भी डेफिनेशन थी या जो भी पॉइंट्स थे वो सब समझ आ गए होंगे, क्योंकि इन्हीं पॉइंट में कंफ्यूजन होता है जब क्वेश्चन हम अच्छे से रीड आउट नहीं कर पाते। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है सेंट्रल एंगल। अब सेंट्रल एंगल क्या होता है, वो एंगल जो वर्टेक्स को, वर्टेक्स पे बनता है, वर्टेक्स पे लाई करता है और एग्जैक्टली एट द सेंटर ऑफ सर्कल, वर्टेक्स पे लाई करता है और सर्कमफेरेंस
सर्कमफेरेंस के कोई दो पॉइंट को मिलाने पे और वर्टेक्स से उन दोनों पॉइंट को अटैच करने पे जो एंगल बनता है वो क्या होता है, सेंट्रल एंगल। और वो जो सेंट्रल एंगल है, ये जो ओ ए जो डिस्टेंस है ये किसके इक्वल है, आर के इक्वल है। और ओ बी जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है, वो भी आर के। और ये जो एंगल फॉर्म हुआ है ये थीटा, ये क्या है, सेंट्रल एंगल। कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, सेंटर हमारा ओ पॉइंट ही तो था, और ओ पॉइंट पे क्या फॉर्म हो रहा है, हमारा एंगल। और कैसे फॉर्म हो रहा है, सर्कमफेरेंस के किसी भी दो पॉइंट से जब हम सेंटर को अटैच करते हैं तो क्या फॉर्म होता है, हमारा सेंट्रल एंगल। और वो जो सेंट्रल एंगल फॉर्म हो रहा है, उनके जो भी पॉइंट, ये जो लाइन है जिससे वो फॉर्म हो रहा है, उन दोनों की डिस्टेंस क्या है, आर के इक्वल होगी, क्योंकि वो दोनों रेडियस होती है हमारी। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इंस्क्राइब्ड एंगल। अब इंस्क्राइब्ड एंगल क्या होता है, मान लो ये कोई जैसे ये कोई सर्कल है, ठीक है, ये हमारा क्या था, सेंटर था। अब सेंटर वाला जो पॉइंट है, सेंटर वाला जो पॉइंट है उसको अगर सर्कमफेरेंस के किसी दो पॉइंट से मिला रहे थे तो कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा था, सेंट्रल एंगल फॉर्म हो रहा था। अभी मैंने बताया इसकी सेंट्रल एंगल क्या होता है। अब इंस्क्राइब्ड एंगल क्या होता है, अब वो बताती हूँ। कोड लो, आप कोई कोड ले लो, एक ये और एक ये। यहां से मैंने क्या बनाई, एक कोड बना दी, और कोड से जो सर्कमफेरेंस है उसके ऊपर कोई और थर्ड पॉइंट लेके हम उन तीनों को अटैच कर दें, तो ये कौन सा एंगल हो गया, ये एंगल हो गया हमारा इंस्क्राइब्ड थीटा, इंस्क्राइब्ड एंगल, जो कि सर्कल के अंदर लाई करता है। इंस्क्राइब्ड एंगल का मतलब है जो कि हमारे सर्कल के अंदर लाई करता है। ठीक है, एक तो था हमारा जैसे ये सेंटर, ठीक है, और एक था हमारा सर्कमफेरेंस। तो सर्कमफेरेंस पे किसी भी कोड से, ये कोड है, किसी कोड से सर्कमफेरेंस पे जो एंगल फॉर्म होता है वो कौन सा होता है, इंस्क्राइब्ड एंगल। और किसी जो सर्कमफेरेंस ये कोड है, कोड से सेंटर पे जो एंगल फॉर्म होता है वो कौन सा होता है, सेंट्रल एंगल। अब इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, अब वो देखो। पहले मान लो ये मैंने यहाँ पे एक कोड ली है ए से बी, ठीक है, और ये सी कोई अदर पॉइंट है जिसपे हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों आर्क को, दोनों कोड के दोनों पॉइंट को मिला रहे हैं। इंस्क्राइब्ड एंगल बन गया। यहाँ कौन सा एंगल है, सेंट्रल एंगल। तो इन दोनों के बीच में ये रिलेशन होता है कि जो हमारा इंस्क्राइब्ड एंगल है या जो सर्कमफेरेंस पे जो एंगल बन रहा है वो एंगल हाफ होगा, जो हमारा यहाँ एंगल बनेगा उसका हाफ होगा, सेंटर पे जो एंगल बनेगा उसका हाफ होगा, जो हमारा सर्कमफेरेंस पे एंगल फॉर्म होगा। ठीक है, और ये नहीं है कि ये ऐसे ही बनेगा सर्कमफेरेंस पे एंगल, ये हम यहाँ भी बना सकते हैं थीटा, ये हम यहाँ भी बना सकते हैं थीटा, और ये हम यहाँ भी बना सकते हैं थीटा। कहीं भी बने ये एंगल हमेशा क्या होगा, थीटा होगा। और जो सेंटर में एंगल बनेगा वो क्या होगा, 2 थीटा होगा। ठीक है, ध्यान रखना है इंस्क्राइब्ड एंगल का। ठीक है, मान लो अब ये तो मेजर आर्क में एंगल बन रहा था, अब माइनर आर्क में भी हमें एंगल बनाना हो तो किस टाइप से बनेगा, माइनर आर्क में एंगल, तो हम एक और पॉइंट ले लेंगे कोई, मान लो ये थीटा है तो ये हमारा कौन सा एंगल होगा, कोई भी एंगल फाई मान लेंगे। ठीक है, इसी टाइप से यहाँ भी कोई एंगल बनेगा वो भी क्या होगा, फाई। तो मेजर आर्क में जो भी एंगल बनेंगे किसी कोड के ऊपर, मेजर आर्क पे जो भी एंगल बनेंगे कोड से मेजर आर्क पे जितने भी एंगल बनेंगे वो सारे कैसे होंगे, इक्वल होंगे। और कोड से माइनर आर्क पे जितने भी एंगल बनेंगे वो सारे इक्वल होंगे। और कोड से जो हमारा एंगल बनेगा सेंटर पे वो हमेशा सर्कमफेरेंस पे जो एंगल बन रहा है उसका डबल होगा, उसका डबल होगा। ठीक है, ये पॉइंट समझ आ गया होगा। ठीक है, अब इंस्क्राइब्ड एंगल की एक बार डेफिनेशन दिखा देती हूँ आपको। ठीक है, देख लो इंस्क्राइब्ड एंगल क्या है। एन इंस्क्राइब्ड एंगल इज एन एंगल फॉर्म्ड इनसाइड ए सर्कल, सर्कल के अंदर बन रहा है, व्हेन 2 कोड इंटरसेक्ट। या तो ये बोल लो कि 2 कोड इंटरसेक्ट, एक कोड ये है और एक कोड ये है, और इन दोनों के इंटरसेक्शन से, ठीक है, बन गया एंगल। या तो ये बोल दो, या फिर एक कोड से एक कोड को फिक्स करके रखो और कोई भी पॉइंट ले लो और कहीं भी ले लो, और उन तीनों पॉइंट को जब हम आपस में अटैच करेंगे तो सर्कमफेरेंस पे जो एंगल बनेगा वो क्या है, हमारा इंस्क्राइब्ड एंगल होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। देखो ये लिख रखा है जैसे मैंने यहाँ भी, एंगल फॉर्म्ड बाय सेम कोड ऑन सेम आर्क। सेम आर्क मतलब या तो मेजर आर्क है या फिर माइनर आर्क है। अगर वो एंगल बन रहे हैं सेम कोड से माइनर आर्क पे, तो माइनर आर्क वाले जितने भी एंगल बनाओगे वो सारे सेम होंगे। अगर वो एंगल बन रहे हैं मेजर आर्क पे, तो वो मेजर आर्क वाले सारे एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे।
अब नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, द एंगल सबटेंडेड ऑन सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। जो एंगल सर्कल सेंटर पे बनेगा सर्कमफेरेंस की बजाय वो कितना होगा, डबल होगा। ये भी मैंने अभी आपको क्लियर कर दिया है। अब इससे आगे एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन क्या है, इन ए फिगर O इज द सेंटर ऑफ सर्कल। मान लो ये हमारा, थोड़ा सा जूम कर देती हूं ताकि आपको ठीक है। मान लो ये सर्कल है, ठीक है, और इसका पॉइंट इन्होंने क्या दे दिया, O पॉइंट दे दिया। अब इन्होंने 3 पॉइंट दिए हैं A B C। मान लो ये A है, ये B है और ये C पॉइंट मान लिया है, सर्कल पे कहीं भी लाई कर रहे हैं। अब इन तीनों को मिला देती हूँ मैं, तो इससे क्या फॉर्म होगी हमारी, एक ट्रायंगल फॉर्म होगी। अब इन्होंने एंगल कौन सा दिया है, AOC। AOC, A को O से मिलाओ और O को C से मिलाओ, तो ये एंगल दिया है हमें AOC एंगल। कितना दिया है कि 130 डिग्री। और हमें एंगल कौन सा फाइंड आउट करना है, एंगल कौन सा फाइंड आउट करना है, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, ABC। तो अभी मैंने क्या बताया था कि जो एंगल, जैसे ये कोड है, ये कोड है और कोड से ये एंगल कहां बन रहा है, ये जो पे बन रहा है, एक कोड से ये एंगल कहां पे बन रहा है, सेंटर पे। तो सेंटर वाला एंगल है वो एंगल डबल होगा, वो एंगल 2 टाइम्स होगा जो हमारा यहाँ एंगल बनेगा। यहाँ कौन सा एंगल बनेगा, कोई भी एंगल थीटा, 2 आर्क को मिलाने पे 2 आर्क जहां कट हो रही है वहां पे कौन सा एंगल बनेगा, थीटा। तो 2 थीटा की वैल्यू कितनी दी है हमें, 130 के इक्वल, और हमें वैल्यू कितनी की निकालनी है थीटा की, तो कितनी आ जाएगी 65 डिग्री। ठीक है, होप सो ये क्वेश्चन यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ये देखना आना चाहिए कि एक एंगल जो हमारी कोर्ड से सेंटर पे बन रहा है और एक एंगल सर्कमफेरेंस पे बन रहा है, ठीक है, उन दोनों के बीच में रिलेशन क्या था हमारा, वो ध्यान रखना है। आपके जितने भी क्वेश्चन CGL में, CHSL में या फिर DSSB में या HTET में, CTET में जो भी क्वेश्चन आते हैं ना, यहाँ से सारे आपके क्लियर हो जाएंगे अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखते जाओगे तो इन सारे पॉइंट्स को। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब एक मेन पॉइंट और ध्यान रखना है, क्या है मेन पॉइंट, कि जो एंगल है ना सेमी सर्कल में फॉर्म होगा ना, वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। अब इसका भी पॉइंट देख लो, यहां देखो, ठीक है, सर्कल है, इन्होंने क्या बोला है, हमें हाफ सर्कल लेना है। क्या बोला है, हाफ सर्कल। सेमी सर्कल का मतलब हाफ सर्कल ही तो होता है ना। हाफ सर्कल में जो सर्कमफेरेंस के साथ एंगल फॉर्म होगा, जो सर्कमफेरेंस के साथ एंगल फॉर्म होगा वो कितने डिग्री का होगा, वो होगा 90 डिग्री। जो एंगल सेमी सर्कल पे हाफ है, सेमी सर्कल का मतलब हाफ है, उसके जो सर्कमफेरेंस है उस पे जो एंगल फॉर्म होगा वो कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। अब वो 90 डिग्री का कैसे है, मैंने अभी क्या बताया था कि सर्कमफेरेंस पे जो एंगल बनेगा वो हाफ होगा किसका, जो सेंटर पे एंगल बनेगा। सेंटर पे एंगल कितने डिग्री का है, यहाँ 180 डिग्री का। स्ट्रेट लाइन पे एंगल मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था कि कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। तो स्ट्रेट लाइन पे एंगल कितने का है, या सेंट्रल एंगल कितने का है, 180 डिग्री का। और सर्कमफेरेंस पे जो एंगल बनेगा वो सेंटर के एंगल का क्या होगा, हाफ होगा। तो ये 1/2 ऑफ कितना हो गया, 180 डिग्री। तो कितना आ गया ये, 90 डिग्री। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है कि जो ये सेमी सर्कल में जो फॉर्म होगा एंगल सर्कमफेरेंस के साथ, वो कितने डिग्री का होगा, हमेशा 90 डिग्री का होगा। ठीक है, ये पॉइंट आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, ये बहुत बार पूछा गया है। अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन करके दिखाना है। क्वेश्चन क्या है कि एक स्टेडियम है, इन ए स्टेडियम एन एथलीट इज रनिंग ऑन ए सर्कुलर पाथ। कोई एथलीट है और वो क्या कर रहा है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। सबने स्टेडियम में जो देखा ही होगा, वहां पे कैसा पाथ होता है, सर्कुलर ट्रैक होता है ना। तो सर्कुलर पाथ में वो क्या कर रहा है, रनिंग कर रहा है विद यूनिफॉर्म स्पीड, किसी एक यूनिफॉर्म स्पीड से। जिसमें क्या होता है, यूनिफॉर्म स्पीड आपने फिजिक्स में पढ़ी होगी कि जैसे जैसे जितने टाइम में हम, मान लो हमने 5 मीटर की डिस्टेंस तय की है, कवर की 5 मीटर की डिस्टेंस फिक्स टाइम में 2 मिनट या 3 मिनट में, तो हम 10 मिनट की डिस्टेंस अगर 2 मिनट में 5 की है तो 10 जो मीटर की डिस्टेंस वो हम कितने मिनट में, 4 मिनट में। तो जितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं उसके रेशो में अगर टाइम है तो हमारा यूनिफॉर्म स्पीड होती है। ड्यूरिंग अ प्रैक्टिस सेशन, किसी एक प्रैक्टिस सेशन में, द एंगल कवर्ड बाय हिम, जो उसके द्वारा एंगल कवर किया जा रहा है वो कितने डिग्री का है, 1 सेकंड में। मतलब 1 सेकंड में कितने डिग्री का एंगल कवर कर रहा है वो,
10 डिग्री का। मान लो ये कोई कोच है, ठीक है, ये देख रहा है, तो ये कितने डिग्री का, एक सेकंड में कितने डिग्री का एंगल कवर कर रहा है। इन्होंने क्या बोला है कि सेंटर पे, ठीक है, बाय ए कोच ऑब्जर्विंग हिम फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कुलर ट्रैक। तो कहां पे बन रहा है एंगल, सेंटर पे। अब वही एंगल, व्हाट वुड बी द मेजर ऑफ एंगल, अब वही एंगल डिस्क्राइब करना है बाय द एथलीट, उसी एथलीट द्वारा, बाय एन ऑब्जर्वर स्टैंडिंग ऑन द सर्कल। वो सर्कल पे कहीं भी खड़ा हो, ये ऑब्जर्व, जो दूसरा ऑब्जर्वर ना, जो फर्स्ट ऑब्जर्वर है उसका कोच, वो कहाँ खड़ा है, सेंटर पे, और जो दूसरा ऑब्जर्वर कोई और अदर पर्सन है वो कहाँ खड़ा है, सर्कमफेरेंस पे कहीं भी खड़ा हो सकता है। तो मैंने सर्कमफेरेंस पे मान लो यहाँ खड़ा है वो, ठीक है, तो वो जो ये एंगल ऑब्जर्व करेगा ना, वो कितने डिग्री का एंगल ये ऑब्जर्व करेगा। तो मैंने क्या बताया था, जो सेंटर पे एंगल होता है उसका हाफ होता है जो सर्कमफेरेंस पे एंगल होता है। तो वो जो इंसान ऑब्जर्व करेगा वो कितने डिग्री का ऑब्जर्व कर लेगा, इसको 5 डिग्री का। ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी बड़ी बेशक थी, पर क्वेश्चन क्या था, बिल्कुल छोटा सा था। ठीक है, समझ आ गया होगा, बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना आना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन ए गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ सर्कल। सर्कल बना लिया, सर्कल में O पॉइंट इन्होंने क्या दे रखा है, सेंटर, ठीक है, और क्या दे रखा है, AOB 130 डिग्री का है। मान लो A है, O है, और ये क्या है, B है। ये कितने डिग्री का दे रखा है, 130 डिग्री का है। अब फाइंड द एंगल APB। वही स्टेटमेंट ये हाफ है, इसमें कुछ दिक्कत है, क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, ठीक है, तो इसको स्किप कर देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्योंकि इसमें फिगर दिया हुआ नहीं था। ये क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। अब इसमें क्या दे रखा है इन्होंने, AB डायमीटर दे रखा है ऑफ सर्कल विद सेंटर O, और P भी ए पॉइंट ऑन इट। P कहाँ है, P कोई भी पॉइंट ले लो आप, जिसमें इफ AOP वो कितने डिग्री का है, 95 डिग्री का है। ये एंगल कितने का बन गया, AOP, ये कितने का बन गया, 95 डिग्री का। तो हमें एंगल कौन सा निकालना है, OBP। कौन सा एंगल निकालना है हमें, ये वाला एंगल निकालना है जो B पे फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो सेम वही कॉन्सेप्ट लगना है हर क्वेश्चन में। तो यहाँ क्या हो जाएगा, जैसे ये कौन सा एंगल है, जो एक कोड से, एक कोड, ये कोड है, कोड से सेंटर पे एंगल फॉर्म हो रहा है, ये भी आर है, ये भी आर है, तो क्या बन गया, ये सेंटर। सेंटर क्या है, O कितने डिग्री का, 95 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है। और फिर इसी कोड से आगे मूव करवा के कहाँ पे एंगल फॉर्म हो रहा है, सर्कमफेरेंस पे। तो कोड वाला एंगल है जो ये सेंटर वाला एंगल है, और सर्कमफेरेंस वाला एंगल है, क्या 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 बताया था अभी मैंने इन दोनों के बीच में रेशो, कि जो सेंटर वाला एंगल है वो डबल होता है जो सर्कमफेरेंस वाला एंगल है। तो ये कितना आ जाएगा, एंगल OBP कितना आ जाएगा, 1/2 ऑफ 95 डिग्री। अब 95 डिग्री का हाफ कितना होता है, 47.5 डिग्री, 47.5 डिग्री। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब इसमें क्या दिया है, इन ए गिवन फिगर PQ है, वो PQ इस डायमीटर है सर्कल का, PQ क्या है, डायमीटर है सर्कल का, सेंटर क्या है, O। इफ QOR, एंगल Q कहाँ है, ये O कहाँ है, ये R कहाँ है, ये कितना दिया है, 100 डिग्री। देन द मेजर ऑफ PSR, P यहाँ पे है S, ठीक है, यहाँ पे है PSR। एंगल हमें कौन सा निकालना है, ये वाला। ठीक है, एंगल हमें कौन सा दिया है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, जो हमारा ये एंगल है, मान लो ये एंगल हमें दिया है, और ये एंगल कितने डिग्री का होता है, कंप्लीट एंगल 180 डिग्री। तो ये लेफ्ट एंगल कितने का हो गया हमारा, 80 डिग्री का। कितने का हो गया, 80 डिग्री का। और अब देखो इसको ध्यान से, ये जो 80 डिग्री का बना है, जो ये वाली आर्क है PR, इससे ये सेंटर पे एंगल फॉर्म हो रहा है कितने डिग्री का, 80 डिग्री का। जो PR आर्क है, ये वाली आर्क, इससे, या फिर कोड बोल दो, इसको सिंपल मिला दो तो कोड हो जाएगी, या फिर आर्क बोल दो, आपकी मर्जी है, कोड बोलो या आर्क बोलो। तो PR जो आर्क है उससे सेंटर पे एंगल कितने डिग्री का बन गया,
80 डिग्री का। अब सेंटर पे एंगल 80 डिग्री का और उसी पी आर आर्क से सरकमफेरेंस पे जो एंगल बनेगा, सरकमफेरेंस पे एंगल कितने डिग्री का बनेगा, जो सेंटर पे एंगल बना है उसका हाफ, तो ये कितने का आ जाएगा हमारा 40 डिग्री का। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 40 डिग्री। ये सारे CGL के CHSL के इस टाइप से क्वेश्चन लिए मैंने, ठीक है, ताकि आपके सारे पॉइंट क्लियर होते जाएं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इसको देखते ध्यान से। ये भी आपका CGL का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है इसने कि जो हमारा फिगर है उसमें जो O है वो सेंटर है, नहीं दिख रहा वो तो अब दिख गया, अब ये सेंटर दिख गया, सेंटर दिख गया। अब इसने क्या बोला है, जो AC और BD है, AC और B और D वो किसी पॉइंट P पे कट कर रही है P पे। इफ AOB ये एंगल कितने का है 100 डिग्री का है, और DAP कितने डिग्री का है, DAP ये वाला एंगल कितने डिग्री का है 30 डिग्री का है, ठीक है। तो हमें अब एंगल कौन सा निकालना है, APB हमें एंगल निकालना है ये वाला A थीटा P और B। हमें एंगल कौन सा निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम वही थ्योरम यूज करेंगे अपनी, ठीक है। मान लो ये कितने का दिया है 100 डिग्री का, सेंटर पे एंगल है। अब इसी आर्क से, इसी कोड से हम जो सरकमफेरेंस पे एंगल है, मान लो ये वाला एंगल है जो इसकी सरकमफेरेंस पे मान लेते हैं हम, ये वाला जो ये D के साथ, D भी तो सेंटर पॉइंट है, या आप C को भी मान सकते हो, ये नहीं है कि मैं D को मान रही हूँ, क्योंकि हमें ये दिया है A वाला एंगल, तो इससे हम ये मानेंगे ना, तो यहाँ वाला एंगल निकालने में आसानी हो जाएगी, इसलिए मैंने यहाँ वाला कंसीडर किया है। ये हमें कितना दिया है 100, सेंटर एंगल जब 100 है तो जो सरकमफेरेंस पे एंगल बनेगा वो कितना हाफ होगा, तो कितने डिग्री का आ जाएगा ये 50 डिग्री का। अब मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी कि दो इंटीरियर एंगल का सम अपोजिट साइड के, अपोजिट के एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 डिग्री प्लस 30 डिग्री कितनी आ जाएगी 80 डिग्री, कितनी आ जाएगी इसकी वैल्यू 80 डिग्री। दो इंटीरियर एंगल, अपोजिट जो इंटीरियर एंगल है उनका सम जो अदर साइड का एक्सटीरियर एंगल है उनके इक्वल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, यहां तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये क्या है, on increasing the chord PR and QS, a circle with center O, center कौन सा है O, they meet at T, they meet at T and PQ is the diameter, PQ क्या है डायमीटर है, O क्या है सेंटर है, ठीक है। और अब वो क्या बोल रहा है कि PR क्या है कोड है, और QS क्या है कोड है, और जो वो आगे चल के मीट हो रही है वो किस पॉइंट पे मीट हो रही है, किसी पॉइंट T पे मीट हो रही है। तो इन्होंने एंगल कौन सा दे रखा, इफ एंगल ROS जो एंगल है वो कितने डिग्री का है 48 डिग्री का है, देन व्हाट विल बी द मेजर ऑफ PQ, हमें एंगल कौन सा निकालना है ये वाला थीटा एंगल, हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। तो अभी मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी आपको कि सेमी सर्कल पे जो सरकमफेरेंस के साथ एंगल फॉर्म होगा, सेमी सर्कल पे मान लो ये सेमी सर्कल है PQ से ऊपर वाला, सेमी सर्कल पे सरकमफेरेंस के साथ ये एंगल फॉर्म हो गया, मान लो ये वाला मान लेते हैं PS और Q, तो ये एंगल कितने डिग्री का बन गया एंगल S 90 डिग्री का। मैंने बताया था कि सेमी सर्कल पे जो सरकमफेरेंस के साथ एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का होगा 90 डिग्री का, तो ये 90 डिग्री का होगा। अब स्ट्रेट लाइन का एंगल कितने डिग्री का होता है 180 का, तो ये इधर 90 डिग्री का, तो इधर भी कितने का हो जाएगा 90 डिग्री का। यहां तक समझ आया। एक तरफ अगर एंगल 90 डिग्री का है तो दूसरी तरफ भी एंगल कितने डिग्री का आ जाएगा हमारा 90 डिग्री का। ये कितना दिया है 48 डिग्री, ठीक है। अब ये देखो ये वाला एंगल 90 दिया है और ये कितना दिया है, ये हमारी क्या बन गई एक टाइप से एक क्वाड्रिलेटरल, T R और O और S। अगर हम इसको ऐसे मिलाते हैं तो ये हमारी क्या बन गई है क्वाड्रिलेटरल। और क्वाड्रिलेटरल में जो अपोजिट साइड के एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है 180 डिग्री, ये तो सबको पता होगा ना। तो अब हम ये वाली ट्रायंगल मान लो ये वाली ये तो यहां से जो एक एंगल तो इसके ऊपर बना है, इस पे इस सरकमफेरेंस के साथ इस कोड से एक एंगल बना दूं तो ये कितने डिग्री का होगा सरकमफेरेंस का एंगल। ये जब 48 डिग्री का है तो दूसरा एंगल कितने का आ जाएगा
24 डिग्री का, तो ये एंगल कितने का आ गया हमारा 24 डिग्री का। एक एंगल 90 का है, एक एंगल 24 का है, तो तीसरा एंगल कितने डिग्री का आ जाएगा। एक एंगल हमारा 90 का है, एक एंगल आ गया हमारा 24 का, तो थर्ड एंगल कितने का आ जाएगा। ट्रायंगल के तीनों एंगल कितने डिग्री के होते हैं 180 डिग्री के। एक हमारा 90 है और एक हमारा 24 है, दोनों को ऐड करके और 180 में से हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो कितना आ जाएगा 180 में से अगर हम 114 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो जो हमारा एंगल थीटा है वो बच जाएगा हमारे पास, तो वो कितने डिग्री का आ जाएगा 6 और 6 कितने डिग्री का आ जाएगा हमारा 66 डिग्री का। मान लो जो एंगल हमें यहाँ पे दिया है ये इधर वाला, और मैं इस वाली कोड को इसके साथ कनेक्ट कर रही हूँ, तो ये एंगल कितने डिग्री का फॉर्म हो रहा है 90 का। तो स्ट्रेट लाइन पे एंगल कितने डिग्री का होता है 90 का। तो एक ट्रायंगल का एक एंगल तो कितने डिग्री का बन गया हमारा, इस वाली ट्रायंगल का जो एक एंगल तो कितने डिग्री का बन गया 90 डिग्री का, और यहाँ एंगल कितने का दिया है 48 का। तो जो एंगल सेंटर पे हो, जो पी आर और एस जो कोड है उस एंगल कितने का बन रहा है सेंटर पे 48 का, तो उससे हम किसी इस पे निकाल लेंगे। मान लो इस वाली ट्रायंगल पे आर एस से ही अगर मैं इस सर्कमफेरेंस पे ड्रॉ करूं तो ये कितने डिग्री का आ जाएगा हमारा 24 डिग्री का। एक एंगल 90 का आ गया किसी ट्रायंगल का, एक 24 का आ गया, तो थर्ड एंगल कितने का होगा 180 डिग्री में से अगर मैं 90 को और 24 को दोनों को ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर दूं तो वो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा थर्ड एंगल आ जाएगा। वो कितने डिग्री का आ गया हमारा 66 डिग्री का। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और जहां भी डाउट लगे कि ये समझ नहीं आया तो भाई पूछ लिया करो, कमेंट बॉक्स आपके लिए ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ सर्कल विद सेंटर ओ। मान लो ये सर्कल ले लिया, ठीक है, सेंटर क्या है ओ, AC एंड BD आर टू कोड्स। अब इसने क्या बोल दिया AC और BD क्या है दो कोड हैं, मीट एट E। अगर इनको प्रोड्यूस करें तो ये कहाँ मिल रही हैं, किसी पॉइंट E पे मिल रही हैं। इफ AB इज द डायमीटर, अगर AB डायमीटर है तो AB को अब यहाँ की बजाय हम कहाँ ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेंगे। AB अभी इन्होंने क्या बोल रखा है डायमीटर बोल रखा है, तो यहाँ से हटा देंगे इसको, और CD पॉइंट है उनको डायरेक्ट इनसे कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन देख के पढ़ दीजिए बस। एंड एंगल AEB ये कितने डिग्री का दे रखा है इन्होंने 68 डिग्री का। देन द मेजर ऑफ एंगल DOC। पिछले में हमें क्या दिया था, ये वाला एंगल दे रखा था और ये पूछ रखा था। इस बार क्या है, हमें ये वाला एंगल दे दिया, ये पूछ लिया। तो इसमें भी वही सेम, मान लो हम यहां से लेंगे जो सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल में सर्कमफेरेंस के साथ जो एंगल फॉर्म होता है कितने डिग्री का होगा 90 डिग्री का। स्ट्रेट लाइन पे एंगल कितने डिग्री का होता है 180 डिग्री का। अगर ये 90 है तो दूसरा भी कितना होगा 90 डिग्री। अब ट्रायंगल का एक एंगल 68 है, एक 90 है, ट्रायंगल का थर्ड एंगल कितना हो जाएगा, ये वाली ट्रायंगल लेंगे तो ट्रायंगल का थर्ड एंगल कितना हो जाएगा 90 प्लस 68 158। अब इसको 180 में से अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं 32 कितने डिग्री का आ गया ये 22 डिग्री का। तो ये एंगल कितना बच गया हमारा 22 डिग्री। अब जो एंगल सर्कमफेरेंस पे किसी आर्क से सर्कमफेरेंस पे जो एंगल बनता है, किसी आर्क से सर्कमफेरेंस पे जो एंगल बनता है वो एंगल हाफ होता है जो सेंटर पे एंगल बनता है। तो जो सेंटर पे एंगल बने, जो सर्कमफेरेंस पे एंगल है उसका हम क्या बोलेंगे, जो सेंटर पे एंगल बनेगा वो डबल होगा। तो सर्कमफेरेंस के साथ एंगल कितने डिग्री का है 22 डिग्री का है, तो सेंटर के साथ एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 22 डिग्री। तो कितने डिग्री का आ जाएगा ये हमारा 44 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब इससे नेक्स्ट पॉइंट क्या है कोड। अब कोड पे चलते हैं, इनके कुछ रिलेशन है, इनसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं आपके डायरेक्ट। ठीक है, मान लो ये हमारी क्या दी है PQ कोड दी है, और ये क्या है हमारी रेडियस है। अगर हम सेंटर से कोड को मिलाते हैं, सेंटर से कोड को मिलाते हैं तो वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी, क्योंकि ये क्या है रेडियस और ये इधर वाली भी क्या है रेडियस। तो जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है उसमें जो मीडियन बोल लो या फिर एल्टीट्यूड बोल लो, वो जो हमारा बेस है उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ये मैंने आइसोसेलेस की ट्रायंगल की प्रॉपर्टी करवाई ना, तब भी मैंने बताया था कि उसमें दो क्या होते हैं, जिस रेशो में ये होगा उसी रेशो में ये होगा। ठीक है, ये मैंने बता दिया था। ठीक है, तो इससे अब क्या रिलेशन आता है, अगर हमें ये वाली डिस्टेंस दी है और ये नहीं दी है, ये वाली डिस्टेंस दी है, ये दी है, ये निकालनी है, तो कैसे निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम।
इसमें ये एंगल 90 डिग्री का है। पाइथागोरस थ्योरम के बारे में भी मैंने बताया था कि क्या होती है वो, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज क्या है, जो आर है वो क्या है हमारी हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है, अगर ये कंप्लीट पी क्यू सी था तो ये हाफ हाफ में डिवाइड हो जाएगा, तो c/2 इसका स्क्वायर प्लस अब जो परपेंडिकुलर है वो कितनी है, जो हमें डिस्टेंस दी है उसका स्क्वायर। तो मैंने ये रिलेशन यहाँ लिख दिया है, r का स्क्वायर इज इक्वल टू d का स्क्वायर प्लस c/2 कंप्लीट का होल स्क्वायर। ठीक है, ध्यान रखना है। उसी के ऊपर कुछ क्वेश्चन है वो करो। इसमें थोड़ा सा ट्रिपलेट का यूज होगा, तो मैं साथ साथ बताती जाऊंगी जो ट्रिपलेट इसमें यूज होंगे। वैसे तो सारे ट्रिपलेट में ट्रिग्नोमेट्री में ही करूंगी। इफ द लेंथ ऑफ कोड, मान लो ये कोई ट्रायंगल, ये कोई सर्कल है, ठीक है। इफ द लेंथ ऑफ कोड, कोड क्या है ये, इसकी लेंथ इसने क्या दी है, लेंथ ऑफ कोड कितनी दी है 40 सेंटीमीटर। कितनी दी है 40 सेंटीमीटर। ड्रॉन एट ए डिस्टेंस ऑफ 21 सेंटीमीटर, जो डिस्टेंस दी है वो सेंटर से दी होगी, वो कितनी है 21 सेंटीमीटर। फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल, सर्कल की, और लेंथ ऑफ कोड क्या है 40 सेंटीमीटर। देन द रेडियस ऑफ सर्कल, तो हमें क्या निकालना है, आर की वैल्यू निकालनी है। मान लो ये ABC ट्रायंगल है, ठीक है, फॉर्म हो गया। अब ये कंप्लीट जो AD दिया है वो इन्होंने कितना दिया है कंप्लीट 40। अभी मैंने क्या बताया था कि ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है जब ये हम परपेंडिकुलर डालते हैं, तो ये भी आ जाएगा कितना 20 और इधर वाला भी आ जाएगा कितना 20। तो रेडियस की वैल्यू निकालने के लिए अभी मैंने क्या बताया था, r का स्क्वायर इज इक्वल टू 21 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। r स्क्वायर इज इक्वल टू 21 का स्क्वायर कितना होता है 441 प्लस 20 का स्क्वायर कितना होता है 400। तो ये कितना आ जाएगा 841। ठीक है, कितना होता है ये 441 और ये कितना होता है 400। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा r स्क्वायर की वैल्यू, r स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 29 सेंटीमीटर। ये होते हैं 20, 21, 29 का ट्रिपलेट होता है। जैसे 3, 4, 5 का ट्रिपलेट सबने सुना है, तो उसी टाइप से क्या होते हैं ये 20, 21, 29 होते हैं, 5, 12, 17, 5, 12, 13 होते हैं। ये इस टाइप से ये कुछ ट्रिपलेट होते हैं जिनको हमें ध्यान रखना है। अगर ध्यान नहीं है तो हम इसको स्क्वायर रूट करके भी निकाल सकते हैं। 841 है, इस टाइप से निकालते हैं ना, तो 2 2 जा 4, कितना बच गया 441। कितने का था ये 2 2 जा क्या आ गया 4, 2 2 जा यहाँ 4 आता है, और फिर 9 पे करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 9 जा 81, 8 9 8 जा 36 और 8 44। ठीक है, तो इस टाइप से निकाल सकते हैं आप इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, समझ आ गया होगा यहां तक। ठीक है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, यहां क्या दिया है, मान लो ये सर्कल है, ए 15 सेंटीमीटर लॉन्ग परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर। मतलब जो डिस्टेंस दी है, ये सेंटर से जो डिस्टेंस है ये कॉर्ड होगी हमारी, और ये जो डिस्टेंस कितनी दी है 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल टू 40 सेंटीमीटर लॉन्ग कॉर्ड। कॉर्ड कितनी है 40 डिवाइड कितने में हो जाएगी 20 20 में। डायमीटर तो हमें अब निकालना क्या है, रेडियस तो ये है, और डायमीटर क्या होता है, डायमीटर क्या होता है रेडियस का 2 टाइम्स ऑफ रेडियस के इक्वल होता है। तो अगर हम रेडियस निकालेंगे तो हम डायमीटर इजीली निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है रेडियस, तो r स्क्वायर इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर 225 प्लस 20 का स्क्वायर कितना होता है 400। ये कितना आ जाएगा 625। r स्क्वायर 625 किसका स्क्वायर होता है 25 का। तो अगर रेडियस हमारी 25 है, r की वैल्यू अगर 25 है, बोला क्या है फाइंड द डायमीटर, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 × 25 इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा। ठीक है, एक बार ध्यान से देख लो किस टाइप से सोल्व हो रही है, ताकि कंफ्यूजन ना रहे, और कुछ कंफ्यूजन हो तो भी पूछ लो आप। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, ये फिगर दिया है आपको, ओ क्या है इसमें, ये ओ पॉइंट है, ये सेंटर है, ठीक है, इसी सर्कल का, और जो सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस दे रखी है। मान लो हम इसको इससे कनेक्ट कर दें और इसको इस पॉइंट से कनेक्ट कर दें, तो ये रेडियस होगी हमारी कितनी है ये 29 दे रखी है रेडियस। और जो OP है वो परपेंडिकुलर है AB पे, एक है AB कोड और एक है CD कोड। तो जो P पॉइंट है OP है वो AB पे परपेंडिकुलर है, और जो Q पॉइंट है वो CD पे परपेंडिकुलर है, और AB
पैरेलल है AB, पैरेलल है CD के। इफ AB 40 सेंटीमीटर, ये 40 सेंटीमीटर है कंप्लीट, तो अगर इस पे ये परपेंडिकुलर है तो ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा 20 20। CD कितना है 42 सेंटीमीटर, तो ये भी इक्वल बच जाएगा 21 21। तो हमें लेंथ क्या निकालनी है, कंप्लीट PQ की लेंथ। तो एक ट्रायंगल तो ले ले हम APO, एक ट्रायंगल ले ले OCQ। तो अगर हम इससे ये लेंथ फाइंड आउट कर ले और इससे ये लेंथ फाइंड आउट कर ले, दोनों ट्रायंगल से x की और y की लेंथ फाइंड आउट कर लेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, कंप्लीट लेंथ मिल जाएगी। तो x की लेंथ फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है, ये हमारा क्या है हाइपोटेनियस, ये क्या है परपेंडिकुलर, ये क्या है बेस। तो अगर हमें परपेंडिकुलर निकालना है तो 29 के स्क्वायर में से हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना होगा, 20 का स्क्वायर। इसको कैसे लिख सकते हैं, एक बार तो 29 प्लस 20 कर दो और एक बार 29 माइनस 20 कर दो। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हो तो एक बार तो a प्लस बी कर देते हैं और एक बार a माइनस बी कर देते हैं। ये कितना आ जाएगा 49 और ये कितना आ जाएगा 9। 49 का स्क्वायर क्या होता है 7 और 9 का स्क्वायर क्या होता है 3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू कितनी निकाल दी हमने 21 सेंटीमीटर। उसके बाद अब क्या निकालना है हमें, y की वैल्यू। वैसे ट्रिपलेट भी याद होते हैं कि 20 21 29, जब 20 21 दिया तो जब 29 और 21 दिया तो 20 आएगा, 20 दे रखा 29 दे रखा तो 21 आएगा। पर मैं फिर भी एक बार करके बता देती हूँ, अगर y स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर, y स्क्वायर एक बार प्लस में करेंगे दोनों को और एक बार दोनों को क्या करेंगे माइनस में। अब y स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 50, ये कितना आ जाएगा 8। y स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये कितना है 25 और इसको क्या लिख सकते हैं 16 5। 25 को क्या लिख सकते हैं 5 और 16 किसका स्क्वायर है 4 का। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 20 सेंटीमीटर। x की वैल्यू आ गई हमारी 21 सेंटीमीटर और y की वैल्यू आ गई हमारी 20 सेंटीमीटर। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, इन दोनों को सम कर दूं तो PQ की कंप्लीट लेंथ आ जाएगी, तो वो कितनी आ जाएगी हमारी 41 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्कल दिया है जिसमें सर्कल है जिसका सेंटर है O। इन सर्कल सेंटर क्या है O। AB एंड CD आर पैरेलल कोड हैं ऑन द अपोजिट साइड। अब एक बात ध्यान रखनी है, कई बार तो ये क्या बोलेगा जो कोड है वो अपोजिट साइड में है या फिर वो एक दूसरे को कट कर रही हैं। वो कट कब करेंगी, जब वो एक साइड होंगी दोनों की दोनों कोड, तो वो क्या कट कर सकती हैं। जैसे मैं ये कह दूं कि ये है आपका सर्कल है ये इस टाइप से, और ये सर्कल में मैं बोल दूं कि दोनों की दोनों जो कोड है वो एक साइड है, तो दोनों कोड क्या होंगी पैरेलल होंगी। अब ये बोल दे मान ले वो दोनों की दोनों कोड एक दूसरे को कट कर रही है, तो किस टाइप से होंगी, इस टाइप से होंगी कुछ। और अगर वो बोल दे दोनों कोड क्या है अपोजिट साइड है, तो इस टाइप से होंगी। डायमीटर के दोनों कोड क्या है अपोजिट साइड है, तो भी वो एक दूसरे के पैरेलल होंगी, एक साइड है तो भी पैरेलल होंगी। अगर इंटरसेक्टिंग बोलेगा तो वो कैसी होंगी, थोड़ी ट्रांसवर्सल लाइन होंगी। ठीक है, तो अब इसने क्या बोला है AB और CD जो कोड है, मान लो AB कोड ये है और CD कोड क्या है ये है, ये दोनों के दोनों जो डायमीटर है, डायमीटर कहां से क्रॉस होगा, सेंटर से ही तो क्रॉस होगा। ये क्या है हमारा डायमीटर। ठीक है, वैसे बनाने की जरूरत नहीं, मैंने वैसे बना के दिखा दिया कि डायमीटर कहां से सर्कल से क्रॉस होगा। अब इसमें क्या दिया है इफ AB की लेंथ कितनी दी है 12 सेंटीमीटर, CD की लेंथ कितनी दी है 18 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस बिटवीन द कोड AB एंड CD। AB और CD के बीच की जो ये डिस्टेंस है ये कितनी दे रखी है कंप्लीट 15 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना है देन फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। तो अब हमें क्या निकालना है रेडियस निकालनी है, यहाँ से 20 पॉइंट को मिला दो और यहाँ से 20 पॉइंट को मिला दो। ठीक है, ये कंप्लीट लेंथ कितनी दी है हमें 15 सेंटीमीटर दी है, ये हमें 12 सेंटीमीटर दी है, तो ये कितनी होगी 6 और ये कितनी होगी 6, ये 18 दी है तो ये 9 होगी और ये भी कितनी होगी 9 होगी। अब इस वाली लाइन को डिवाइड करना है, जैसे ये वाली लाइन डिवाइड होगी ना उसके अकॉर्डिंग हम हमारी क्या निकाल लेंगे रेडियस निकाल लेंगे। ठीक है, एक तो आप ऐसे भी देख सकते हो, मान लो हमारे पास ये कितना दिया है 9 दिया है, ये 6 दिया है। अगर रेडियस दोनों की क्या है, रेडियस दोनों की इक्वल है, तो r स्क्वायर को दोनों की क्या कर देंगे इक्वल कर देंगे 6 का स्क्वायर प्लस मान लो ये वाली लेंथ में x अज्यूम कर लूं तो ये कितनी बच जाएगी 15 माइनस x। ठीक है, 6 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, और ये किसके इक्वल है दूसरी रेडियस भी क्या है r स्क्वायर के इक्वल है, और वो किसके इक्वल आ जाएगी 9 का स्क्वायर प्लस
15 माइनस एक्स इसका स्क्वायर, ये इस टाइप से सोल्व हो जाएगा। अब 6 के स्क्वायर कितने के इक्वल है 36 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 81 प्लस ये कितना आ जाएगा 225 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस 30x। ठीक है, ये मैंने कंप्लीट स्क्वायर खोल दिया। अब जो ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर दोनों क्या है प्लस के हैं, कैंसिल हो जाएंगे, ये इसको इधर लेके आऊंगी, ये नेगेटिव हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या बचा 30x इज इक्वल टू ये क्या है 81 को इसको ऐड करेंगे तो 6, ठीक है, माइनस 36 0 कितना 3 3 9 सा x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई 9। तो अगर ये हमारी टर्म 9 है तो ये कितनी बच गई 15 माइनस 9 कितनी होगी ये 6। ठीक है, यही निकालनी थी हमें। अब इसको किसी भी r में पुट कर दो आप, यहाँ पे मान लो r स्क्वायर इज इक्वल टू 6x स्क्वायर कितना है 36 प्लस 9 का स्क्वायर कितना है 81, कितना आ गया ये 117। अब इसको दोबारा से खोल लो 13 इंटू 9 जा 39 का होता है r स्क्वायर बराबर 39 का होता है। अब इसका स्क्वायर रूट लूंगा कितना आ जाएगा 3 रूट 13, कितना आ जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, कितना आ जाएगा रेडियस 3 रूट 13। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये और क्वेश्चन है इस टाइप का ही, ये आप होमवर्क में करोगे और आंसर कमेंट बॉक्स में डालना। देखते हैं जिसका सबसे पहले मैसेज आएगा उसका पिन किया जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ये कि जब कोड है जो दो कोड है वो आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, दो कोड हैं, मान लो ये ए है, बी पॉइंट है, सी है और डी पॉइंट है, ये आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इनका आपस में क्या रिलेशन है। मान लो मैं इसको इससे मिला दूं और इसको इससे मिला दूं, इनको भी आपस में मिला दूं। ठीक है, तो अब क्या क्या एंगल फॉर्म होंगे, तो जो ये एंगल फॉर्म हुआ इसी कोड से जो एंगल यहाँ फॉर्म हो रहा है कितना होगा थीटा, किसी कोड से जो एंगल फॉर्म हो रहा है यहाँ भी कितना होगा थीटा। उसी टाइप से अगर मैं इधर लूं इस कोड से ए सी कोड से डी के साथ जो एंगल फॉर्म होगा वो कितना होगा 5, और ए सी कोड से बी के साथ जो एंगल फॉर्म होगा वो भी क्या होगा 5। तो जो ए के साथ एंगल फॉर्म हो रहा है वो भी इक्वल है। ठीक है, और ये पी पॉइंट क्या है कोई भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। तो ए पी की लेंथ कितनी है, मान लो ए है, ये क्या है बी है, ये क्या है सी है और ये क्या है डी है। तो ये किस टाइप से हो गया, अब जब ए पी और बी बी, ए पी और पी बी दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूंगी तो ये कंप्लीट आएगी, ये कितनी आएगी ए इंटू बी और ये कितने के इक्वल, दूसरी कितने के इक्वल आएगी सी इंटू डी के इक्वल आ जाएगी। ठीक, एंगल कौन से इक्वल थे, ये वाला और ये वाला। ठीक है, तो दो एंगल इक्वल हैं तो वो साइड भी इक्वल होंगी। आइसोसेलेस ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी में मैंने बताया था कि जहां दो एंगल इक्वल हैं तो उसकी कोरस्पॉन्डिंग जो दो साइड हैं वो इक्वल होंगी। तो ए के कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या है सी, ए के कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या है सी, बी के कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या है डी, बी के कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या है डी। अगर इन दोनों की मैं ए की और बी की मल्टीप्लाई करूंगी तो कोरस्पॉन्डिंग साइड जो ए के कोरस्पॉन्डिंग सी थी और डी के कोरस्पॉन्डिंग बी थी तो वो भी आपस में इक्वल होंगी। तो ये क्या है, ये अलग से एक थ्योरम थी जो मैंने यहाँ लिखा दिया। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन है वो सोल्व करनी है। ठीक है, और अगर यही वाली यहाँ तो ये क्या दे रखा था कि ये इंटरसेक्ट कर रही है कहीं भी पॉइंट पे, अगर ये बोल दे कि जो ये कोड है ये जो कोड है ये एक दूसरे को परपेंडिकुलर कट कर रही है। मान लो ये पॉइंट है ए बी, ये पॉइंट है सी, ये पॉइंट है डी। ये कैसे कट कर रही है, 90 डिग्री पे कट कर रही है दोनों एक दूसरे को। ये लेंथ ए है, ये बी है, ये सी मान लो और ये डी मान लो। तो जो ये सेंटर है, सेंटर से ये डिस्टेंस क्या होगी सेम, सेंटर से ये डिस्टेंस क्या होगी सेम, सेंटर से ये वाली डिस्टेंस क्या होगी इनकी, ये भी सेम, सेंटर से ये वाली डिस्टेंस क्या है इनकी भी सेम होगी। सारी की सारी डिस्टेंस तो सेम होगी ना सेंटर से, क्योंकि सर्कमफेरेंस के साथ सेंटर की डिस्टेंसेस क्या आती हैं सेम आती है। तो यहाँ से क्या रूल निकला है, यहाँ से जो रूल निकला है वो क्या है, इन सारी साइड्स का स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 करके और इसका क्या कर देते हैं अंडर द रूट, अंडर द रूट में अगर इसको लिख देते हैं तो ये यहाँ से क्लियर हो जाएगी। ये वाली जब हमें क्या दी हो, जब दो कोड एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट कर रही हैं तो ये रिलेशन फॉर्म होगा इनके बीच में। ठीक है, ध्यान रखना है। जैसे यहाँ तो क्या था, वो कोड क्या करी थी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही थी तो AP इंटू पी बी इज इक्वल टू CP इंटू PD हो गया था।
तो ये रिलेशन फॉर्म हुआ था। अब वो कोड क्या कर रही है, 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो हमारा रिलेशन क्या आ जाएगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, जो जो साइड दी है सबको ऐड करके और 4 से डिवाइड करके उसका क्या कर देना है, हमें रूट ले लेना है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन इस टाइप का। टू कोड ए बी एंड सी डी ऑफ ए सर्कल मीट इनसाइड द सर्कल। अब इन्होंने क्या लिख रखा है, जो कोड है वो क्या कर रही है, अंदर मीट कर रही है। अभी मैंने क्या बताया था, ये जैसे वो ये कोड थी और एक ये कोड है, ये अंदर मीट कर रही है, एक दूसरे के अंदर मीट कर रही है, ए बी और दूसरी क्या है, सी डी। अब इन्होंने क्या दे रखा है, एपी कितना है 12 सेंटीमीटर, एबी कितना है, कंप्लीट एबी कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर, जिसमें से एपी हमारा कितना 12 सेंटीमीटर, तो पीबी कितना बच गया हमारा 8 सेंटीमीटर। अब सीपी कितना दे रखा है, सी से पी 16 सेंटीमीटर, निकालना क्या है सी से डी मतलब कंप्लीट। तो पहले हम पीडी निकाल लेंगे और उसमें से अगर हम सीपी को ऐड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, सीडी आ जाएगा। तो उसके लिए भी मैंने रिलेशन बताया था कि जो एपी है और पीबी है उसके इक्वल क्या आ जाएगा, जो पीसी है और जो पीडी है। ठीक है, तो पीडी कितने के इक्वल आ गया, जो हमारा पीडी है वो कितने के इक्वल आ गया 6 सेंटीमीटर के, तो इसकी जगह क्या आ गया 6 सेंटीमीटर। अब हमें बोला क्या है सीडी निकालना है, तो ये 16 है और ये 6 है, कितना हो जाएगा 22 सेंटीमीटर लेंथ आ जाएगी कंप्लीट की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसमें भी क्या बोला है, इसमें जो हमारी कोड है वो इंटरनली क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। मान लो ये पॉइंट है, ये सर्कल हो गया, ये किसी पी पॉइंट पे कोड है हमारी ए बी सी डी, वो क्या कर रही है इंटरसेक्ट कर रही है। अब ई पॉइंट दे रखा है इसका इंटरसेक्शन का। ठीक है, सी डी की कंप्लीट लेंथ कितनी दी है हमें 16 सेंटीमीटर और डी कितना दिया है 6। मान लो ये कंप्लीट दे रखी है सी डी 16 और डी कितना है 6, तो सीई कितना बच गया 10। उसके बाद ए कितना दिया है 12 सेंटीमीटर और बीई कितना दिया है x सेंटीमीटर, और वैल्यू किसकी निकालनी है x की, तो ये तो डायरेक्ट है 12 इंटू x इज इक्वल टू 10 इंटू 6 2 जा और 2 5 जा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे डायरेक्ट 5 सेंटीमीटर। ये भी देखो 2020 सीजीएल में आपका पूछा गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है आपको, जो कोड है द कोड ए बी एंड सी डी ऑफ सर्कल इंटरसेक्ट कर रही है, ये भी ई पॉइंट पे, ए बी और सी डी किसी ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। ए ई कितना है 12 सेंटीमीटर है, डी ई कितना है 20.25 सेंटीमीटर है, सी ई कितना है, सी ई है वो 3D के इक्वल है, 3DE के इक्वल है। मान लो सी ई है डिवाइडेड बाय क्या कर दें DE, तो ये रेशो कितना आ जाएगा 3:1। अभी रेशो वाला चैप्टर करेंगे ना, उसमें ये आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि अगर हम इसको और इसको इक्वल करेंगे ना, तो जो ये यहाँ लिखा है उसको अगर हम डिनोमिनेटर में जाएंगे तो रेशो किसमें चेंज हो जाएगा 3:1 में। मतलब CE है वो 3 रेशो है और जो DE है वो कितना रेशो है, वो 1 रेशो के इक्वल होगा। ठीक है, जो CE है वो 3 रेशो के इक्वल हो जाएगा और जो DE है वो 1 रेशो के इक्वल हो जाएगा। तो CE कितना है 3x अज्यूम कर ले और DE कितना है इसको x अज्यूम कर ले और दोनों को मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, दोनों को हमें निकालनी किसनी है CE ही हमें क्या करना है फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसके लिए अब क्या करेंगे, इसके लिए 3x इंटू x कर देंगे इज इक्वल टू 12 इंटू 20.25। तो 3 से इसको कट करो, 3 4 जा, ये कितना आ गया x स्क्वायर, ये कितना है 4, ये कितना है 20.25 डिवाइडेड बाय कितना है 100। अगर इसको मैं 5 से कट करूं 20, फिर से 5 से कट कर लूं, ये आ गया कितना आ गया 4 से क्या हो जाएगा ये 4 कैंसिल, तो x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 81, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी डायरेक्ट 9। पूछा क्या है इसने 3x की वैल्यू, x की वैल्यू अब हमारी कितनी आ गई 9, पूछा क्या है 3x की वैल्यू, तो 3 इंटू 9 27 सेंटीमीटर, आंसर कितना आ जाएगा 27 सेंटीमीटर। तो आज के लिए बस इतना ही, सर्कल में मोस्ट ऑफ टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं। कुछ एक वीडियो और आएगी सर्कल के बारे में जिसमें और जितना भी जो कुछ बचा वो हो जाएगा। प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब किया करो चैनल को, तभी तो पता चलेगा। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, बाय।